क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जिसने इंडियन विमेन्स टीम को एक नई वजूद दी, क्योंकि उस मैच से पहले पूरी दुनिया इंडियन टीम को एक कमजोर और लाचार टीम मान रही थी और पूरी दुनिया इंडियन विमेन्स टीम को एक दया की दृष्टि से देख रही थी। और इसका मुख्य कारण था बीसीसीआई द्वारा इंडियन विमेन्स टीम को तरजीह नहीं देना, क्योंकि एक तरफ इंडियन मेंस टीम को आसमान में चढ़ाकर रखा जाता था तो वहीं एक तरफ इंडियन विमेन्स टीम की तरफ बीसीसीआई का ध्यान ही नहीं जाता था। लेकिन उस मैच के बाद सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि उस मैच में वो होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उस मैच में ऑस्ट्रेलिया का वर्षों का घमंड टूटने वाला था और उस मैच में इंडियन विमेन्स टीम को एक ऐसी खिलाड़ी मिलने वाली थी जो दुनिया में लेडी MS धोनी के नाम से विख्यात होने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री विद अर्जुन के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी इंडियन विमेन्स टीम के वजूद की लड़ाई की। ये बात है साल 2017 में खेली गई विमेन्स वर्ल्ड कप की, जिसमें इंडिया अपने शानदार एफर्ट और संघर्ष के दम पर सेमीफाइनल में पहुंचती है। अब उसका सामना होने वाला था अपराजय ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही ऐसा लग रहा था कि मानो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई हो, क्योंकि सबका यही कहना था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने कभी टिक नहीं पाएगी। और इस तरह मैच शुरू होने से पहले ही इंडिया के हार की गाथा लिखी जा चुकी थी। लेकिन उस दिन कुछ और ही होना था और सभी भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी गलत होने वाला था। अब वो दिन भी आ ही जाता है जब लेडी कंगारुओं से मुकाबला होने वाला था। दिन था 20 जुलाई 2017। अब दोनों ही देशों के बीच टॉस उछाला जाता है, जिसमें भारतीय कप्तान मिताली राज टॉस जीतती है और भारत पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। लेकिन ये फैसला कितना सही साबित होने वाला था ये तो वक्त ही बताने वाला था। अब भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आती है पूनम रावत और स्मृति मांधना, और इन दोनों से पूरे भारत को काफी उम्मीद थी। लेकिन ये उस दिन उस उम्मीद पर खड़े नहीं हो पाती है और मात्र 35 रनों में ही भारत दोनों ही ओपनर गंवा देते हैं। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है कप्तान मिताली राज और उप कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर। अब ये दोनों मिलकर भारत की पारी को संभालती है और दोनों के बीच शानदार 76 रनों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन 36 रन बनाकर मिताली राज भी पवेलियन का रास्ता नाप लेती है। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी उप कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो कि कंगारुओं के गेंदबाजों का सामना डटकर कर सके। लेकिन उस दिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसके बाद हरमनप्रीत कौर दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की ऐसी धुलाई करती है कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज पानी मांग रही थी। उस दिन एक भी ऐसी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज नहीं बची थी जिसकी हरमनप्रीत कौर ने धुलाई न की हो, क्योंकि उस दिन वो मात्र 115 गेंदों में ही 20 चौक और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से शानदार 171 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच देती है। हरमनप्रीत कौर के ऐतिहासिक पारी के बदौलत भारत 42 ओवर में 281 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है और ऑस्ट्रेलिया को 282 रनों का लक्ष्य देती है। अब ऑस्ट्रेलिया भारत के लक्ष्य के जवाब में उतरती है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबको एक ताबड़तोड़ आगाज की उम्मीद होती है। लेकिन भारतीय गेंदबाज उसके इस उम्मीद को भी तोड़ देती है, क्योंकि मात्र 21 रनों के स्कोर में ही 3 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। उसके बाद एलिस मिलानी 75 तो वहीं एलेक्स ब्लैकवेल 90 रनों की पारी जरूर खेलती है, लेकिन वो अपने टीम को हार से बचा नहीं पाती है और 245 रनों तक आते आते ऑल आउट हो जाती है और इंडिया यह मैच 36 रनों से जीतकर फाइनल में प्रवेश कर जाती है और अपने सभी विरोधियों की बोलती बंद कर देती है। वैसे दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि फाइनल में टीम इंडिया के साथ क्या हुआ तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें, ताकि हमें आपकी मांगों को पूरा करने में मदद मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और फिर मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में।